कुछ लोग जहाज के ढांचे में जिंदा पिघल कर जम हो चुके थे, कुछ पागल हो गए थे और कुछ हमेशा के लिए गायब। और वक्त में सफर करते हुए सीधा 1983 में मॉन्टॉक के इसी अड्डे पर जा पहुंचे। कुर्सी की ताकत ने उस ख्याली दरिंदे को भी हकीकत में लाना शुरू कर दिया। लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में जमीन की सैकड़ों फीट नीचे एक खुफिया जेरे जमीन फौजी अड्डे के एक कमरे में एक अजीबो गरीब कुर्सी रखी हुई थी। उसके इर्द गिर्द दियो कामत एंटीना, पेचीदा मशीनें और हजारों तारें थी। इसी कुर्सी पर एक शख्स बैठा था जिसका नाम था डैंकन कैमरॉन। उसके सर पर हेलमेट नुमा एक आला नस्ब था जो उसके दिमाग की लहरों को पढ़ रहा था। कंट्रोल रूम में साइंसदानों की एक छोटी सी टीम अपनी सांसें रोके हुए थी। उनका लीडर डॉक्टर प्रेस्टन निकोलस ने एक हुक्म दिया। डैंकन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ज़हनी ताकत को एक नुक्ते पर मरकूज किया। उसने सोचा, सिर्फ सोचा, एक ठोस चीज के बारे में, एक हथौड़े के बारे में। चंद सेकंड की मुकम्मल खामोशी के बाद कमरे में मौजूद हर शख्स ने अपनी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। हवा में पहले एक शफाफ साया नमूदार हुआ और फिर चंद ही लम्हों में वो एक ठोस असली हथौड़े में तब्दील होकर फर्श पर गिर गया। ये कोई जादू नहीं था, ये साइंस थी, एक ऐसी साइंस जो हमारी समझ से कहीं आगे की थी। लेकिन ये तजर्बा अभी खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ आगाज था। अचानक डैंकन कैमरून, जो अब भी कुर्सी पर बैठा हुआ था, चीखने लगा। उसके जहन में एक अफरियत ने जन्म लिया, एक ऐसा दरिंदा जो सिर्फ उसके तखय्युल की पैदावार था। लेकिन कुर्सी की ताकत ने उस ख्याली दरिंदे को भी हकीकत में लाना शुरू कर दिया। अड्डे के कंप्यूटर्स पागल हो गए, मशीनें पिघलने लगीं और एक नाकाबिले तसव्वुर तवानाई की लहर पूरे अड्डे पर फैल गई। खौफजदा होकर साइंसदानों ने इमरजेंसी का बटन दबाया। उन्होंने कुर्सी की पावर सप्लाई भी काट दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या था ये मॉन्टॉक प्रोजेक्ट? कैसे अमेरिकी हुकूमत ने लॉन्ग आइलैंड के एक वीरान फौजी अड्डे के नीचे एक ऐसी खुफिया लेबोरेटरी बनाई जहां वो टाइम ट्रैवल, ज़हन को कंट्रोल करने और यहाँ तक कि दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खोलने जैसे नाकाबिले यकीन तजुर्बात कर रही थी? और क्या ये तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा छुपाई गई कोई थ्योरी है या सिर्फ चंद लोगों के जहन का फरेब? मैं हूं मोहम्मद हारून और आज हम अमेरिका के सबसे तारीख और सबसे पुरस्कार राज मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें 1980 की दहाई में नहीं बल्कि दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में पेवस्त है। ये कहानी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की। कहा जाता है कि 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिकी बहरिया ने फिलाडेल्फिया के साहिल पर अपने एक बहरी जहाज USS एल्ड्रिच पर एक इंतहाई खुफिया तजर्बा किया। इस तजर्बे का मकसद आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जहाज को दुश्मन के रेडार से गायब करना था। जब उन्होंने दियो कामत जनरेटर चलाए तो एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। जहाज के गिर्द एक सब्ज रंग की धुंध छा गई। जहाज ना सिर्फ रेडार से बल्कि इंसानी आंखों से भी गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि वो जहाज एक लम्हे के लिए फिलाडेल्फिया से गायब होकर वर्जीनिया की बंदरगाह में नमूदार हुआ और चंद मिनट बाद वापस फिलाडेल्फिया आ गया। यह तजर्बा बज़ाहिर तो कामयाब था, लेकिन इसके नतायज खौफनाक थे। जब जहाज वापस आया तो इसका अमला एक डरावने ख्वाब की हालत में था। कुछ लोग जहाज के ढांचे में जिंदा पिघल कर जम हो चुके थे, कुछ पागल हो गए थे और कुछ हमेशा के लिए गायब। अमेरिकी हुकूमत ने इस पूरे वाक़े को सख्ती से दबा दिया और इसके वजूद से ही इनकार कर दिया। कई दहाइयों तक यह सिर्फ एक साजिशी नजरिया रहा, लेकिन फिर 1980 की दहाई में एक शख्स सामने आया जिसका नाम था प्रेस्टन निकोलस। वो लॉन्ग आइलैंड पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उसने दावा किया कि उसने कुछ ऐसे आलात बनाए हैं जिनसे वो इंसानी ज़हन की लहरों को पढ़ सकता है। उसने ये भी दावा किया कि इसे अक्सर ऐसे लोगों की ज़हनी लहरें मौसूल होती हैं जो एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन अड्डे पर काम कर रहे हैं। इसकी तहकीकात इसे लॉन्ग आइलैंड के सबसे मशरकी कोने
मॉन्टाक पॉइंट पर वाक़ई एक वीरान एयरफोर्स स्टेशन कैंप हीरो तक ले गईं। इस अड्डे पर एक ड्यूक आमद पुरस्कार डिश AN/FPS 35 नस्ब थी, जो बज़ाहिर तो सर्द जंग के दौरान सोवियत बमबारों पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन न्यूक्लियस का दावा था इसका मकसद कुछ और है। जैसे जैसे न्यूक्लियस ने इस अड्डे की तहकीक की, उसके अपने जहन में अजीबो-गरीब भूली हुई यादें वापस आने लगी। इसे याद आया वो खुद अपनी एक दूसरी मतवाजी जिंदगी में यानी पैरेलल लाइफ में इसी अड्डे पर एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम करता रहा था। इसी दौरान एक और शख्स एल ब्लेक भी ऐसी ही भूली बसरी यादों के साथ सामने आया। उसने दावा किया कि इसका असल नाम एडवर्ड कैमरॉन है और वो 1943 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान USS एल्ड्रिच पर मौजूद था। उसने बताया कि जब जहाज गायब हुआ तो वो और उसका भाई डंकन कैमरॉन जहाज से कूद गए और वक्त में सफर करते हुए सीधा 1983 में मॉन्टाक के इसी अड्डे पर जा पहुंचे। इन दोनों आदमियों की नाकाबिले यकीन कहानियों ने मॉन्टाक प्रोजेक्ट के अफसाने को जन्म दिया। उनके मुताबिक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बाद हुकूमत ने उसी टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखा और इसे कैंप हीरो के नीचे बने एक बहुत बड़े 12 मंजिला जेर जमीन अड्डे पर मुंतकिल कर दिया। न्यूक्लियस और ब्लेक के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल थी एक पुरस्कार कुर्सी जिसे मॉन्टाक चेयर कहा जाता था। यह कोई आम कुर्सी नहीं थी। कहा जाता है कि यह कुर्सी एक एलियन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई थी जो 1947 में रोजवेल के मशहूर UFO क्रैश से हासिल की गई थी। इस कुर्सी का काम था इंसानी जहन की ताकत को नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ाना। जब कोई नफ्सियाती तौर पर ताकतवर शख्स इस कुर्सी पर बैठता तो उसके सर पर लगे सेंसर्स इसके ख्यालात को पढ़ते और उन्हें रडार डिश के जरिए एक ताकतवर तवानाई की लहर में तब्दील कर देते। इस कुर्सी की सबसे खौफनाक सलाहियत थी ख्यालात को हकीकत में बदलना। जैसा कि हमने शुरू में देखा, डंकन कैमरॉन जो इस प्रोजेक्ट का मरकजी साकिब था, वो इस कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सोचने से ठोस अशिया को हवा में पैदा कर सकता था। इस टेक्नोलॉजी को नफ्सियाती जंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया। वो रेडार डिश के जरिए मखसूस जहनी लहरें भेजकर दूर दराज शहरों में लोगों का मूड बदल सकते थे। इनमें खौफ, गुस्सा या खुशी पैदा कर सकते थे। जल्द ही साइंसदानों ने इस कुर्सी की एक और इससे ज्यादा खतरनाक सलाहियत दरियाफ्त की, द सीइंग आई। जब डंकन कुर्सी पर बैठकर वक्त के बारे में सोचता तो वो माजी या मुस्तकबिल के वाकयात को अपनी आंखों से देख सकता था, जैसे वो टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहा हो। 1980 के करीब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे बढ़ाया। वो अब सिर्फ वक्त को देख नहीं सकते थे, वो इसमें एक दरवाजा खोल सकते थे। उन्होंने कुर्सी की तवानाई को इस्तेमाल करके अड्डे के अंदर एक मुस्तहकम टाइम टनल या वर्म होल पैदा कर लिया था। ब्लेक का दावा है कि इसे और दूसरे लोगों को बार बार इस टनल के जरिए माजी और मुस्तकबिल में भेजा गया। उसने बताया कि इसे मुरीख पर भेजा गया और यहाँ तक कि 1,00,000 साल कबल मसीह के दौर में भी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे तारीख और सबसे परेशान कुन पहलू था मॉन्टाक बॉयज प्रोग्राम। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने वालों को ऐसे नौजवान लड़कों की जरूरत थी जिनका जहन अभी साफ हो और जिन्हें आसानी से प्रोग्राम किया जा सके। निकोलस के मुताबिक वो हर साल मुल्क भर से हजारों बेघर आवारागर्द और यतीम लड़कों को जिनकी उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान होती अगवा करके इस अड्डे पर लाते। यहाँ इन पर नकाबले बयान नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता, उन्हें मंशियात दी जाती, उन पर शदीद ताबकारी डाली जाती और उनके जहनों को तोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक दोबारा प्रोग्राम किया जाता। इनमें ज्यादातर बच्चे इन तजर्बात के दौरान मर जाते और जो जिंदा बच जाते वो या तो नफ्सियाती तौर पर तबाह हो जाते या फिर वो बेरहम साइकिक सिपाही बन जाते जिन्हें खुफिया मिशंस पर भेजा जाता। आखिरकार 12 अगस्त 1983, 12 अगस्त 1983 को यह पूरा प्रोजेक्ट अपने ही वजन तले दबकर खत्म हो गया। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि जब डंकन कैमरॉन ने अपने जहन में एक अफरियत को जन्म दिया तो कुर्सी ने उसे हकीकत में बदलना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि एक ड्यूक आमद बालों वाला दरिंदा अड्डे में नमूदार हुआ और उसने हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। खौफजदा होकर अड्डे के इंचार्ज ने फैसला किया कि अब इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, तो उसने तमाम आलात को तोड़ने का हुक्म दिया और अड्डे को सील कर दिया।
दोस्तों, मोंटाग प्रोजेक्ट की कहानी इतनी अजीब और नाकाबिल यकीन है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिकी हुकूमत इसके वजूद से मुकम्मल तौर पर इनकार करती है। उनका कहना है कि कैंप हीरो सिर्फ एक पुराना रडार स्टेशन था जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस कहानी का कोई ठोस साइंसी सबूत भी मौजूद नहीं। इसकी बुनियाद सिर्फ चंद लोगों की गवाहियों पर है, जिनके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि वो या तो झूठे हैं या फिर ज़हनी तौर पर बीमार। लेकिन फिर भी कुछ सवालात बाकी रह जाते हैं। इस ड्यूओ कामत रडार का असल मकसद क्या था? इस अड्डे के नीचे वाकई ही क्या है? और क्यों इस कहानी ने, चाहे वो सच हो या झूठ हो, लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मोंटाग प्रोजेक्ट की कहानी, चाहे वो हकीकत हो या एक शानदार अफसाना, जदीद साजिशी नजरियात यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया का एक अहम सतून बन चुकी है और इसने इस दुनिया में गहरे असरात छोड़े हैं। मशहूर टीवी सीरीज स्ट्रेंज थिंग्स बराह रास्त इसी कहानी से मुतासिर है। लेकिन ये एक चीज याद दिलाती है कि साइंस और ताकत जब बगैर किसी इखलाकी हद के इकट्ठे हो जाएं तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपनी हुकूमतों पर, अपनी तारीख पर और यहाँ तक कि खुद अपनी हकीकत पर सवाल उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।